पीएम मोदी आज यूपी के मेरठ का दौरा करेंगे और वहां 12,930 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12:30 बजे शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यहां से वो मेरठ साउथ स्टेशन तक मेट्रो का सफर करेंगे और इस अवसर पर पीएम मोदी एक सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जिस दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे वो 82 किलोमीटर लंबी है। प्रधानमंत्री भारत की पहली नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट के बचे हुए खंडों का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे एक बार फिर आकाशवाणी के जरिए मन की बात करेंगे। देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस बार मंथली रेडियो कार्यक्रम का ये 131वां एपिसोड है जो प्रसारित होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अहमदाबाद में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। नितिन नवीन अभी गुजरात के दौरे पर हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज से सिंगापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। योगी 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर में रहेंगे। इसके बाद वो जापान रवाना होंगे जहां 26 फरवरी तक उनका दौरा चलेगा। सीएम योगी विदेशियों को प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करने के साथ ही औद्योगिक सहयोग बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करने के प्रयासों में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़े अभियान के लिए सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं। वो प्रवासी भारतीयों से सिंगापुर में मुलाकात करेंगे। साथ ही उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। अपने दौरे के दौरान जापान के हनुमान मंदिर भी योगी आदित्यनाथ जाएंगे। असम दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ अपने फायदे के लिए असम को घुसपैठियों का अड्डा बना दिया। देश को घुसपैठ मुक्त कराने के लिए कलेजा, हिम्मत और दृढ़ संकल्प चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ये तीनों चीजें हैं, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार भी घुसपैठियों को बाहर करने की बात नहीं कही। हिम्मत नहीं है क्योंकि ये घुसपैठिए ही उनका वोट बैंक हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नाबालिगों के यौन शोषण के मामले में पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ प्रयागराज के झूसी थाने में मामला दर्ज हुआ है। शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में नाबालिगों के यौन शोषण का आरोप लगाया। 13 फरवरी को 2 पीड़ित नाबालिगों का बयान भी कोर्ट में दर्ज कराया गया था। कोर्ट की एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपनी सफाई में कहा कि मेरे ऊपर झूठा केस लगाया गया। जिसने आरोप लगाए हैं वो खुद एक हिस्ट्री शीटर है। शंकराचार्य ने कोर्ट पर भरोसा जताते हुए कहा कि फर्जी केस फर्जी ही साबित होगा। मैं सच्चाई के रास्ते पर चलता हूं, इसलिए ऐसे झूठे आरोपों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्नाटक में बीजेपी विधायक को 5 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक लोकायुक्त ने बीजेपी एमएलए के साथ उनके पर्सनल असिस्टेंट और प्राइवेट असिस्टेंट को भी रंगे हाथों पकड़ा। बीजेपी नेता ने एक कॉन्ट्रैक्टर से काम दिलाने के नाम पर 11 लाख की रिश्वत मांगी। कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत के बाद लोकायुक्त की टीम ने पूरी प्लानिंग के साथ विधायक को पकड़ा। गुजरात के राजकोट में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी के निर्देश पर नगर निगम ने बड़े पैमाने पर गैर कानूनी संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की। शहर के अलग अलग इलाकों में प्रशासन ने 1400 से ज्यादा अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। जंगलेश्वर इलाके में नदी किनारे और टीपी रोड पर 1489 अवैध संपत्तियों को भी हटाया गया। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे झालावाड़ में एक सभा के दौरान कविता सुनकर भावुक हो गई। अपने आंसू नहीं रोक पाई। वसुंधरा झालावाड़ में सांसद दुष्यंत सिंह की जनसंवाद पदयात्रा को हरी झंडी दिखाने पहुंची थी। कार्यक्रम में वो माता पिता और भाई पर लिखी कविता सुनकर भावुक हो गई। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में आनंदम फेस्ट 2026 मैराथन का आयोजन हुआ। मैराथन में इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा शामिल हुए और फिटनेस मैराथन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। मैराथन का मकसद सभी उम्र के लोगों में फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए एनकरेज करना है। मैराथन को हरी झंडी दिखाने के बाद रजत जी ने कहा कि उन्हें इस फेस्ट को देखकर वाकई में आनंद आ गया। फेस्ट के ऑर्गेनाइजर की तारीफ करते हुए रजत जी ने कहा कि फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आगे भी होते रहने चाहिए।